किसी गांव में एक अमीर चंद नामक व्यापारी था। वह बहुत अमीर था क्योंकि वह लोगों से उनकी वस्तुएं औने पौने दाम में खरीद कर महंगे दाम में शहर ले जाकर बेचकर अच्छी खासी कमाई करता था। कभी कभी तो वह लोगों की वस्तुएं घटिया बताकर उसके पैसे भी नहीं देता था। इस तरह उसने बहुत पैसा एकत्र किया और अपना एक बहुत सुंदर आलीशान घर बनवाया। उस गांव और आसपास के कई गांवों में वह सबसे धनी व्यक्ति था। एक दिन एक आदिवासी उसके गांव में आवाज लगा रहा था, हरे रे ले लो, हरे रे, बहुत सस्ते बहुत सुंदर हरे रे। व्यापारी के कान में जब उसकी आवाज पड़ी तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सोचा, आए ये हरे रे क्या हैं? वह बाहर निकल कर आया और उस युवक से कहा, हरे रे दिखाओ, तुम्हारे हरे रे कैसे हैं? युवक ने कहा, आपको खरीदना हो तो दिखाएं। उसने एक बड़ी चादर में एक पिंजड़ा लपेट रखा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओगे तब तो खरीदेंगे। उसने चादर हटाया तो उसके नीचे पिंजड़े में दो तोते बंद थे। व्यापारी चौंक पड़ा, हैं? ये क्या? तुम तो हरे रे कह रहे थे। उसने कहा, यही तो हैं हरे रे, कल ही तो इन्हें जंगल से पकड़ा है। अब करें भी तो क्या करें बाबूजी, मेरे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। इसलिए जंगल से इन्हें पकड़कर और बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदूंगा। क्या करूं? किसी प्रकार बाबूजी परिवार का भरण पोषण करता हूं, कृपया इसे खरीद लीजिए। व्यापारी ने कहा, कितने में बेचोगे? युवक ने कहा, 200 रुपए में। व्यापारी ने कहा, मैं इनके केवल 100 रुपए दूंगा। युवक ने कहा, बहुत कम दे रहे हैं सरकार, 100 रुपए का तो पिंजड़ा ही है। तभी सेठानी भी बाहर आ गई। सेठानी को तोते पसंद आ गए। सेठ ने तोते 150 रुपए में खरीद लिया। एक हफ्ते बाद वह युवक फिर आया। इस बार वह हाक लगा रहा था, खिलना ले लो, खिलना। व्यापारी चौंका और घर से झट से बाहर आया कि देखें खिलना क्या होता है। सेठानी भी आ गई। देखा युवक एक टोकरी में चांदी के आभूषण रखे हुए बेच रहा था। आभूषण एकदम नई डिजाइन के और नए बने हुए थे और एकदम असली लग रहे थे। व्यापारी ने पूछा, ये असली हैं या नकली? एकदम असली हैं बाबूजी, इन्हें मेरी शादी में मेरे पिताजी ने बनवाए थे। मेरी पत्नी ने आज तक इन्हें कभी नहीं पहना। अब बच्चों के लिए अनाज नहीं खरीदना होता तो मैं इन्हें कभी नहीं बेचता। मेरे पिताजी तो अब नहीं रहे और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इन्हें सस्ते में बेचना पड़ रहा है। सेठानी गहने देखकर ललचा गई और पूछा, कितने का दोगे? युवक ने कहा, 50,000 का। व्यापारी ने सोचा, गहने कम से कम 2-2.5 लाख के तो होंगे ही। उसे उस बनवासी की धूर्तता पर कोई शक न हुआ। उसने कहा, 50,000 बहुत बता रहे हो, मैं इनके केवल 10,000 दूंगा। युवक अपनी टोकरी समेटने लगा। कहा, नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा। तभी सेठानी
ने सेठ के कान में धीरे से कहा, खरीद लो, सस्ता है, कम से कम 2-3 लाख से कम के नहीं होंगे ये। व्यापारी ने कहा, 20,000 लेना हो तो ले लो, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो। युवक ने कहा, नहीं बाबूजी, इतना कम मत दीजिए। व्यापारी ने कहा, अच्छा 25,000 ले लीजिए। आदिवासी ने 25,000 में सारे गहने बेच दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा युवक बहुत बुद्धू है। एक हफ्ते बाद फिर उस युवक ने आवाज लगाई, चमाचम ले लो, चमाचम। व्यापारी ने सोचा, चमाचम क्या होता है? वह बाहर आया और पूछा, चमाचम क्या है, दिखाओ। लड़के ने अपनी डलिया नीचे रखा और उसमें से एक पोटली निकालकर खोला तो उसमें कई जगमग करते हुए हीरे दिखाई दिए। आदिवासी ने कहा, ये हमारे कबीले के खानदानी हीरे हैं। हम सब अपना सब कुछ औने पौने में बेचकर यहां से दूर दूसरे मुल्क जा रहे हैं। ले लो साहब, आपको बहुत सस्ते में दे दूंगा। बस ये समझ लीजिए कि मैं इन्हें बेच नहीं, फेंक दे रहा हूं। हमारा कुनबा यहां से छोड़कर दूसरे मुल्क न जा रहा होता तो मैं इसे कभी नहीं बेचता। व्यापारी ने पूछा, असली हैं क्या? युवक ने कहा, बिल्कुल साहब, आप खुद देख लीजिए कितने चमक रहे हैं, एकदम 100% असली हैं। अगर नकली निकल जाएंगे तो पूरा पैसा वापस और एकदम फ्री में आपको चमाचम दे जाऊंगा। व्यापारी ने कहा, क्या दाम लोगे? युवक ने कहा, बाबूजी, अब आपसे क्या कहना, आपके लिए मात्र 4 लाख रुपए में। व्यापारी ने कहा, बहुत पैसा मांग रहे हो। युवक ने झट से अपनी पोटली लपेटा और रख लिया। कहा, साहब, हम सबको मुल्क न छोड़ना रहता तो हम इसे बेचते ही नहीं, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। ये कम से कम 1 करोड़ के हैं। व्यापारी ने कहा, अरे सुनो, तुम काहे गुस्सा हो गए? युवक ने कहा, तुम ऐसी ही बातें करते हो, आपको खरीदना तो है नहीं, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। व्यापारी ने कहा, अरे बैठो 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 बैठो, देखो हमारे पास इस समय केवल 3.5 लाख रुपए हैं, मैं इतना ही दे पाऊंगा। समझ में आए तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। युवक ने तुरंत 3.5 लाख रुपए लेकर पोटली व्यापारी को दे दिया। 1 माह के बाद जब जेवरात के भाव बहुत बढ़ गए तो व्यापारी अपने हीरों और आभूषणों को बाजार सुनार की दुकान पर ले गया तो अपना माथा पीट लिया। वह तो ठगा गया था। सभी आभूषण और हीरे नकली थे। आभूषण गिलट के थे और हीरे कांच को तराश कर बनाए गए थे। बेचारा व्यापारी बर्बाद हो गया। उसने जीवन में अभी तक दूसरों को खूब धोखा दिया था, खूब दूसरों को ठगा था, और आज वो स्वयं धोखा खा गया, स्वयं ठगा गया। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहानी कैसी लगी